अस्सलाम वालेकुम। दरीचा उर्दू 5वां दरीचा, इसका बाब नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। इसका बाब नंबर 6 है बर्दाश्त। बर्दाश्त का मतलब है खुद पर काबू रखना, यानी अपनी ज़बान, ख्यालात, सोच, जज्बात और अपने आप को काबू में रखना बर्दाश्त कहलाता है। बर्दाश्त एक ऐसी खूबी है जो हर एक में होना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये हर इंसान में नहीं हो सकती है, बल्कि ये आला खूबी अल्लाह के नेक बंदों में पाई जाती है। कामयाब और शोहरत याफ्ता ज़िंदगी गुजारने के लिए बर्दाश्त का अनसर लाज़मी है। यानी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो हमें बर्दाश्त करना आना चाहिए। आजकल हम जब देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो लोगों में बर्दाश्त की कमी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से हर कोई लड़ता झगड़ता नज़र आता है। और बर्दाश्त कहते हैं सब्र और तहम्मुल को, और ये हर किसी में पाई जाना जो है मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ जो है अल्लाह के नेक बंदों में होती है, और ये खूबी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, ये हर किसी में होती नहीं है। और कामयाब ज़िंदगी गुजारने की बुनियाद ही बर्दाश्त है। अगर हम ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? बर्दाश्त होना चाहिए। जब हम बर्दाश्त करना सीख जाएंगे तो हम कामयाबी का सफ़र जो है वो तय करते चले जाएंगे। बर्दाश्त अल्लाह की अता करता एक नेमत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ्त है। उन्होंने न सिर्फ खुद हिम्मत और बर्दाश्त की मिसाल कायम की, बल्कि उम्मत को भी बर्दाश्त करने की हिदायत दी। बर्दाश्त से इंसान न सिर्फ खुद खुश रहता है, बल्कि दूसरों की खुशी का भी बाइस बनता है। यानी कि बर्दाश्त क्या है? अल्लाह ताला की एक नेमत है, और ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ्त यानी कि खूबी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी मुसीबतें तकलीफ़ें आई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ जो है वो बर्दाश्त किया। सब्र का दामन जो है कभी भी नहीं छोड़ा, और यही तलकीन उन्होंने अपनी उम्मत को भी की कि आप भी जो है वो बर्दाश्त अपने अंदर रखिए। ना सिर्फ उन्होंने जो है खुद बर्दाश्त करके दिखाया, बल्कि दूसरों को भी इसका हुक्म दिया कि आप लोग भी अपने अंदर बर्दाश्त की खूबी पैदा करें। बर्दाश्त करने से न सिर्फ इंसान अपना खुद खुश रहता है, बल्कि दूसरों की खुशी का भी बाइस बनता है। बाज़ औक़ात हालात या अफराद किसी को इतना मुतासिर करते हैं कि बर्दाश्त नहीं हो पाता, और नतीजतन लड़ने या रोने का जी चाहता है। इंसान बेयकीनी और मायूसी का शिकार हो जाता है। बाज़ औक़ात यानी कि कभी कभार हालात इस तरीके के हो जाते हैं कि हम अपने आप पे बर्दाश्त जो है नहीं कर पाते, काबू नहीं कर पाते, और इसका नतीजा क्या निकलता है? हम दूसरों से लड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं, और जो है नाउमीदी, मायूसी का शिकार हो जाते हैं, बेयकीनी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कि आपको मालूम है कि हमारी बर्दाश्त कब और क्यों ख़त्म हो जाती है, और हम कब चिड़चिड़े हो जाते हैं? यानी कि कौन सी वो वजूहात हैं जो हमारे अंदर मायूसी, नाउमीदी पैदा करते हैं, बर्दाश्त को ख़त्म करते हैं। आज हम इस चीज़ों का मुताला करेंगे। जब हमारी टीचर बहुत ज़्यादा होमवर्क, घर का काम दे देती हैं, तो हम जो है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं कि भाई क्या इतना सारा काम दे दिया, हम कैसे करेंगे, खेलने का टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। काम कर करके आप थक जाते हैं, तो आप जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं, बर्दाश्त खत्म होती है। जब हमारी मर्जी का खाना नहीं बना होता, जब नींद पूरी नहीं होती और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जब रात को देर से सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, तो भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमें पूरा दिन खराब गुजरता है, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं होती, हमारा दिमाग ताज़ा नहीं होता। तो कैसे हम जो है अपने अंदर जो है काबू पर पाएंगे या भी बर्दाश्त करेंगे? जब हमारी मर्जी का खाना नहीं बना होता है और हमारा वो खाने का दिल नहीं चाहता और हमें वो खाना पड़ता है, जब भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि ये हमें नहीं खाना।
जब कोई दोस्त हमारी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरता, जब हमारे प्यारे हमसे ज़्यादा किसी दूसरे को अहमियत दें, हम अपने किसी दोस्त से कोई उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे लिए ये करेगा और वो नहीं कर पाता, तो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। और जब हमारे प्यारे होते हैं, हमारे माँ बाप बहन भाई जो है हमसे ज़्यादा किसी दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, हमारे अम्मी अब्बू जो है हमसे ज़्यादा हमारे बड़े भाई या छोटे बहन भाइयों को प्यार कर रहे होते हैं, तो हमें बर्दाश्त नहीं हो पाता कि हमें क्यों नहीं कर रहे। जब हमारी बात को अहमियत ना दी जाए, कि हम कोई बात कह रहे हो, कोई हमारी बात ना सुने और उस पर अमल ना करें, तो हम जब चिड़चिड़े हो जाते हैं। किसी अनजानी बात या नुकसान का डर हो, ये कोई खौफ पैदा हो जाता है ना कि नहीं ये ऐसा हो जाएगा, खुदा ना खास्ता ये हो जाएगा, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इससे भी हमारे अंदर चिड़चिड़ापन और बर्दाश्त खत्म होती है। जब इर्द गिर्द बहुत शोर हो रहा हो, तो भी हमें जो है बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब अपनी ज़ात पर एतमाद ना रहे, कि हमें ऐसा लगे कि हम ये काम कर ही नहीं सकते, तो और दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करें कि आप ये करो करो करो, और हमें लगे हम ये कर ही नहीं सकते, तो जब भी आप क्या होता है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम बर्दाश्त ना करें और गुस्से में रहें तो इसके नुकसानात भी होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे दोस्तों से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। लोग हमें बुज़दिल समझते हैं, बुज़दिल, डरपोक, कमज़ोर समझते हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। जहन कुछ करने के काबिल नहीं रहता, सर में दर्द हो जाता है, पछताना हमारी आदत बन जाती है। लेकिन जब हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो जाती है, हमारे पास गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े बने रहते हैं, तो क्या होता है कि लोग हमसे जो है दूर रहना पसंद करते हैं कि ये तो क्या हर वक्त छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगता है, हम इसके पास नहीं बैठ रहे, हम इससे नहीं बात करेंगे, ये तो फौरन से गुस्सा करता है, लड़ने झगड़ने लगता है। इसी तरह से हमारा जहन भी जो है वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता। हमारे जहन में सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारा हर वक्त जो है बीपी हाई रहता है, और जो है हम बस पछताते रह जाते हैं। हम ये नहीं करते तो हमसे वो नाराज़ नहीं होता, हम ये करते तो हमारा काम ऐसे सही होता, गुस्सा नहीं करते। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो मिलके जो है हमारी ज़िंदगी में अजीब सा भौचाल लेकर आ जाती हैं और हमें लोगों से दूर कर देती हैं। इन सारी बातों और नुकसानात को देखते हुए हमें चाहिए कि हम ऐसी बातों को अपनाएं जो हमें बर्दाश्त करना सिखाएं और हम सब लोगों के पसंदीदा अफराद की फहरिस्त में शामिल हो सकें। देखिए, हम अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, खुशियाँ हों और हम दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशी का बाइस बने, तो हमें क्या करना होगा कि चंद चीज़ों को अपनाना होगा, अपने अंदर बर्दाश्त को पैदा करना होगा। वो किस तरीके से होगा ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आप दरअसल बातों को अपनी ज़िंदगी और साथ में शामिल कर लें तो ना सिर्फ ये कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीली आएगी, बल्कि आपके दोस्तों में भी इजाफा होगा। दूसरों से हमेशा वो बात करें जो आपको अपने लिए पसंद है, यानी कि ये ना करें कि जो हमें पसंद नहीं है वो हम दूसरों के लिए कर दें कि तुम ये कर लो। जो चीज़ हमें अपने लिए पसंद करते हैं वही हमें दूसरों के लिए भी पसंद करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके दोस्तों में इजाफा होगा। अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार रोज़ाना करें और इसका शुक्र अदा करें। यानी कि हम ज़िंदगी में मायूसी का शिकार होने लगे कि हमारे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, हमारे पास नहीं है, हम जो है बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार होने लगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहिए। हमें उन्हें देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें अदा की हैं। अगर हम उसकी नेमतों का हिसाब करें और उसके हिसाब से शुक्र अदा करें तो इससे भी हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दी हैं कि हम उसका शुमार भी नहीं कर सकते। और फिर दूसरों के हालात की ज़िंदगी पर गौर करें कि हम लोग बहुत से लोगों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मायूसी को खैर बात कह दें, यानी कि ना उम्मीद होना छोड़ दें। हर वक्त ये अपने अंदर ये पॉजिटिव मुस्बत सोच रखें कि इंशाल्लाह ये जो अगर कुछ हमारा काम नहीं हो पाया इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है। जब हम ये चीज़ सोचना शुरू कर देंगे तो इससे भी हमारे अंदर
मुस्बत तब्दीली आएगी और मायूसी हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी। हमेशा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, वही हमारा मददगार है। यानी कि अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आपके ऊपर आती है तो जो है हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए कि वही हमारा जो मददगार है, हमारे हर काम का देखने वाला, हमारी मदद करने वाला जो है अल्लाह ताला है। दूसरों और दोस्तों की मजबूरियों को खुद पर एतमाद कीजिए। हमेशा सोचिए कि आप में ये काम करने की सलाहियत है। यानी कि अगर कोई आपको काम मुश्किल लग रहा है तो आप ये मत सोचिए कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मैं मुझसे होगा ही नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता, ये कैसे करूँगा मैं। यानी कि इसको करने से पहले ही जो है ये चीज़ें मत सोचिए, करने की कोशिश करिए, खुद पे भरोसा रखिए कि और कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि अल्लाह ताला की मदद आपको हासिल हो जाएगी और आपके जो काम हैं वो आसान हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। जब अल्लाह ताला ने उसको हर तरह का इल्म दिया, हर तरह की सलाहियत पैदा की है, तो कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं है। जब हम चीज़ ये सोच लेंगे ना तो हमारी मुश्किलें जो हैं वो आसान हो जाएंगी और कोई भी काम हमें मुश्किल नहीं लगेगा। दूसरों और दोस्तों की मजबूरियों को समझने की कोशिश करें। अगर कोई आपका दोस्त आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता है तो उससे परेशान ना हो, ना अपने दोस्त को गलत समझें, बल्कि उसके हालात पे गौर करने की कोशिश करें कि क्या पता क्या मसला है उसके साथ कि वो हमारे लिए ये चीज़ नहीं कर पाया। अपने दोस्त को बुरा भला समझने के बजाय जो है उसके हालात पे गौर कीजिए और नहीं कर पाया है जब भी उसे बुरा मत समझिए। तवक्कुआत कम से कम रखें और दूसरों के काम आए। यानी कि दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दें कि ये हमारे लिए ये करेगा, हमारे लिए वो ये करेगा। आप बल्कि अपने लिए जो कर सकते हैं वो खुद करिए, अपने काम खुद करिए। दूसरों से उम्मीदें मत रखिए कि ये हमें ये ला के देगा, ये हमें ये करके देगा। अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपको दूसरों के वो जो है उम्मीद ना रखनी पड़े, दूसरों से तवक्कुआत ना रखनी पड़े। अगर ऐसा करेंगे तो देखते ही देखते लोग आपके गर्विदा हो जाएंगे, यानी कि आपको जो है पसंद करना शुरू कर देंगे। बर्दाश्त करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर अपने अंदर आप ये सारी सलाहियतें पैदा कर लेंगे, अपने अंदर बर्दाश्त की खूबियां लेकर आ जाएंगे, तो क्या होगा कि लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे। आपको जो है माशरे में इज्जत मिलेगी, आपके दोस्तों में इजाफा होगा, लोग आपकी बात भी सुनेंगे। अगर आप सब्र तहम्मुल से अपनी बात कहेंगे तो आपकी बात भी सुनी जाएगी, लेकिन अगर आप लड़ झगड़ के बात करेंगे तो आपकी बात भी नहीं सुनी जाएगी, आपके दोस्तों में भी कमी हो जाएगी, आपके दोस्त आपसे दूर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है आज के बाद से कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है। ठीक है, ये मुश्किल काम है लेकिन आप ये सोचें कि ये हमें खुद अपने अंदर पैदा करनी है, ये हमारे नबी की खूबी है। तो हमें उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए अपने अंदर ये खूबी पैदा करनी है। हमें अल्लाह का नेक बंदा बनना है, क्योंकि ये खूबी अभी जब मैंने आपको बताया था कि अल्लाह के नेक बंदों में होती है। तो आपने क्या करना है, अपने अंदर ये खूबियां पैदा करनी है। इससे आप क्या करेंगे कि आप जो है लोगों के पसंदीदा बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मेरी बातों पे आप अमल करते हुए, इस सबक की बातों पर अमल करते हुए अपने अंदर बर्दाश्त लेकर आएंगे। जब आप अपने अंदर बर्दाश्त लेकर आएंगे तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी पुरसुकून हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।